जय माता दी। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में मैं पहाड़न में स्वागत करती हूं। और आज चौथा दिन है नवरात्रि का, माता कुष्मांडका का दिन है। तो आज मैं आप लोग को माँ भगवती मठियाना देवी, जिसे मैंने अपने घर में स्थापित किया हुआ है, मैंने इसका जिक्र आप लोगों से कुछ टाइम पहले भी किया था कि मैं आप लोगों को इसकी कहानी बताऊंगी, तो मैं दूसरे ब्लॉग में नहीं बता पाई। तो ये तीसरा जो मैं आप लोग को तीसरे चौथे नवरात्रि का जो मैं आप लोग को वीडियो डाल रही थी, उसमें आप लोग को इस बार माँ भगवती मठियाना देवी की ही कहानी सुनाऊंगी। इसमें जो भोग बनता है, चौथे नवरात्रे जो भोग बनता है, वो भोग हमारा उसी का आटे का जो प्रसाद बनता है, जिसे पिंजरी चूरमा कहा जाता है। तो इसलिए मैं उस वीडियो को आज आपको डाल नहीं रही, क्योंकि आप लोग को मैंने ऑलरेडी उसका एक बार वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। तो ये देखिए, आज चौथा नवरात्रा है, कल पांचवें नवरात्रे में यहाँ पर जागरण का आगमन है। कोई भक्त जन है तो जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो वो यहाँ पे जागरण करवा रहे हैं। तो ये देखिए, जागरण की पूरी तैयारी हो चुकी, पूरा दरबार तो कल सजेगा। तो ये देखिए, फिलहाल मैंने ये पर्दे वर्दे सारे धो के, और ये देखिए सारा कंप्लीट कर चुकी हैं, लड़ियां लगाई हुई हैं। ये सामने देखिए, ये लाइट है। और यहाँ पे देखिए, ये काम भी लगभग हो चुका है, घिसाई हो चुकी है यहाँ पर। ये बुरादे की घिसाई आज फाइनल हो चुका है। कल आप लोग को मैं कंप्लीट इस वीडियो को दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जागरण करते हैं। तो इसी के साथ चलिए, पहले सबसे पहले माता रानी के दर्शन करवाती हूँ मैं आपको, फिर उसकी कहानी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। और कहीं पर बीच में एक भजन भी माँ भगवती मठियाना का मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो उसमें डालूंगी, वो भजन भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो आइए सबसे पहले करते हैं माता रानी के दर्शन। ये देखिए, आज चौथे नवरात्रे में माता के लिए मैं भोग जो बनाऊंगी, तो उसका मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये देखिए, गुड़ का पानी ये उमल रहा है, गुड़ डाला हुआ है मैंने। आप लोग ये भोग जितनी मात्रा में बनाना, आप उसी के हिसाब से इसमें पानी रख सकते हैं। ये देखिए, मंदिर में ही बन रहा है। इंडक्शन मैंने लगाया पे, एक मैंने टेबल रखी है, ये इसकी टेबल है। ये देखिए, माता रानी के दर्शन आज चौथी नवरात्रि के। तो ये गुड़ का पानी है, इसको पानी में मैंने गुड़ जो होता है उसको बारीक बारीक पीस करके इसको उबालने के लिए रखा है। ये थोड़ा जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसको ठंडा करके फिर मैंने इसमें आटा घोलना है, कोरा आटा लेके उसे घोलना। तो इसको गढ़वाली में कहते हैं गुलगुलिया, गुलगुली, और हिंदी में से बोल लेते हैं मीठे पोहे, मीठे पोहे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाए जाते हैं। इसमें आटा हमें घोलना है, कुछ अच्छे से उसको फेंटना है, फिर उसके बाद चम्मच से निकाल निकाल के पकौड़ियों की तरह उसे तेल में तलना है। तो ये देखिए, गुड़ उबाल रहा है। अब मैं इसे ठंडा करने के बाद आपको बताती हूँ कैसे बनाया जाएगा। ये देखिए, ये हम लोग गुड़ का पानी उबाल चुके हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम लोग डालेंगे आटा। ये देखिए, इसे हमें पेस्ट की तरह बनाना, ज़्यादा गाढ़ा भी ये होना नहीं चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा अभी भी ये बहुत ज़्यादा पतला बना हुआ है, इसमें और हम लोग आटा मिलाएंगे थोड़ा सा, बस। देखिए, इसे अच्छे से फेंट लें ताकि पोहे बनने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा ये देखिए, इसे अच्छे से फेंट के, जितना हम इसको अच्छे से फेंटेंगे उतने अच्छे इसके देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम रखेंगे इंडक्शन में ये कढ़ाई। ये देखिए, इंडक्शन ऑन कर दिया है। कढ़ाई है तो
कि मीठे पोहे तो माता रानी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये हमारी देखिए कि हमारी एक तरह की तरीके से हमारी घरेलू मिठाई है जो हम लोग नवरात्रि में अपनी माता रानी के लिए बनाते हैं। और आप लोग भी जितना हो सके, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग नवरात्रि में जो भोग लगाते हो अपने घर का ही शुद्ध बना के माता रानी को भोग लगाया कीजिए कि जितनी शुद्धता घर के खाने में है उतनी बाहरी खाने में नहीं है। तो बाहर का खाना जिस तरीके से हमारे लिए हानिकारक है ना, उसी तरीके से माता रानी के लिए भी हानिकारक है। ये सोच के आप लोग कोशिश कीजिए कि घर में ही आप लोग भोग बनाएं साफ़ सुथरा माता रानी के लिए। उससे माता रानी ज़्यादा खुश होगी आप पे। और देखिए ये चीज़ें कोई गरीब आदमी अगर है तो वो भी इस चीज़ को एफर्ट कर सकता है, क्योंकि बाज़ार में मिठाइयों के रेट बहुत कुछ ज़्यादा ही बहुत बढ़ चुके हैं। कई गरीब आदमी नहीं ले सकते हैं, तो आप लोग इसका भी यूज़ कीजिए। ये बनाइए अपने घर पे। ये देखिए इस तरीके से बनते हैं। देखिए बिल्कुल ना तो मैंने इसमें सोडे का यूज़ करा है और ना ही नमक तो इसमें पड़ेगा नहीं, लेकिन मैंने इसमें सोडा भी नहीं डाला कि इसको सोडे से काफ़ी फूलती हैं पकौड़ियाँ जैसे हम लोग बनाते हैं, उसमें सोडा यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं इसमें कोई सोडा वोडा नहीं डालती हूँ। बस ये पेवर ये थोड़ा सा रह गया है। देखिए इसमें अब 1-2 ही पकौड़ियाँ बनेंगी। ये देखिए मैं ये बना चुकी हूँ। ये मेरी भोग की कटोरियाँ अलग हैं, ये केवल माता रानी के भोग के लिए यूज़ होती हैं। ये मैंने अपनी तुलसी मैया के लिए अलग रख दी है, ये मेरी माता रानी के लिए हैं। और ये मैं अब माता रानी को भोग लगाऊंगी। आप लोग देखिए मैं किस तरीके से माता रानी को भोग लगाती हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा सुधा नारायणी नमोस्तुते माता या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती जगदम्बा श्री महंकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती भगवती नैवेद्यन्नं त्वं समर्पयामि। नैवेद्यन्नं त्वं समर्पयामि। समस्त इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, स्थान देवता नैवेद्यन्नं त्वं समर्पयामि। नैवेद्यन्नं त्वं समर्पयामि। ओम दीप ज्योति नमस्तुभ्यं दीप ज्योति नमो नमः। तो आज का ये भोग मैंने आपको दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे को सुबह एक्चुअली टाइम नहीं मिला था भोग बनाने का, क्योंकि कल जागरण है तो उसकी तैयारी करनी है। 5वां नवरात्रा है, कल बनेंगे पूड़ी पकोड़े। और कल हमारी जो हरियाली है बोई हुई है, जो जौ बोई हुई है, कल उसके कपाट खुलेंगे। तो सुबह मिलेंगे आपको कल 5वें नवरात्रे में। इसी के साथ जय माता दी। आप लोग सभी सुखी और संपन्न रहे, यही कामना के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे मिलते हैं नई वीडियो में। ये देखिए ये रहा माँ का दरबार, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर माँ की अखंड ज्योत जल रही है। ये प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, कई भक्तजनों ने आकर प्रसाद चढ़ाया हुआ है यहाँ पर। और अष्टमी के दिन हम लोग यहाँ पर भंडारा करेंगे। माँ भगवती मठाना देवी का भंडारा होगा, जो कि हर 6 महीने में हम लोग यहाँ पर देते हैं। और हम ही क्या, कई भक्तों का इस भंडारे में सहयोग होता है, और कई लोग अपनी तरफ से भी यहाँ पे भंडारा करते हैं जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये देखिए मेरा मंदिर, मैंने आपको पहले भी इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ। ये माता भगवती मठाना देवी है, जो एक मूर्ति के रूप में स्थापित है। और जो आपको मैं इतना स्पष्ट रूप से बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कई चीज़ें पर्दे में ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि कई चीज़ों को हम स्पष्टीकरण के रूप में आप लोग को ना बताएं। तो वही, क्योंकि मेरी ये विचार है, मैं बाकी आगे किसी और की भावनाओं को, किसी और के विचारों को मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी जो भावना है, मेरी जो सोच है, और जितना मैंने अपने गुरु से सीखा है कि कई चीज़ पर्दे में अगर रहें तो वो एक मर्यादा में रहती हैं, उनकी उतनी एक पावर होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी माँ भगवती मठाना देवी की कहानी। जय माता दी। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम। देखिए मैं आपको ले आई हूँ माता के स्थान पर, और क्योंकि माता की कहानी को हमें आप लोगों को बताना है तो उसी के स्थान पर अगर बताई जाए तो बहुत ही अच्छा है। और ये माता जी हैं माँ भगवती मठाना देवी, जो हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में वास करती हैं। तो आज मैं इनकी कहानी आपको बताऊंगी। मैंने घर पे इनको एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में स्थापित किया है। बहुत बड़ी एक प्रचंड शक्ति है माँ दक्षिण कालिका,
शत्रुओं का विनाश का कारण है और दयालुओं के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये माँ भगवती मठाना देवी। तो आज चलिए मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगी कि उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से 2 रोडें कटती हैं, एक हमारा केदारनाथ धाम को और एक हमारे बद्रीनाथ धाम को। तो जो हमारा केदारनाथ धाम है तो रुद्रप्रयाग से उसी रूट पे कम से कम 8 किलोमीटर आगे पड़ता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा से एक रोड तो चली गई सीधा केदारनाथ को, और दूसरी पुल क्रॉस करके जाती है मयाली, घनसाली और टिहरी से जुड़ी हुई है। यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग भी इसे कह सकते हैं, शॉर्टकट। कभी अगर रोडें खराब है तो बाईपास गाड़ियां यहीं से जाती हैं। तो इसी क्षेत्र में एक दूसरी कच्ची रोड कटती है, वो जाती है मठाना देवी। सर्वप्रथम पड़ता है हरियाली गांव, उसके बाद आता है गड्डी गांव, तो उसके बाद ही कुछ आगे जाके तब जाके सिलगोड़ी गांव है जो भरदार पट्टी डिस्ट्रिक्ट टिहरी में पड़ता है। तो तिलवाड़ा से जो नदी से इस साइड है तो वो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और नदी पार करके आता है हमारा टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर ये माँ भगवती मठाना देवी है, बहुत सुप्रसिद्ध, बहुत प्रचाधारी माता, शक्तिशाली है ये माँ दक्षिण कालिका। तो आज मैं आप लोगों को इसकी कहानी बताऊंगी एक विस्तार पूर्वक, और कोशिश रहेगी कि आप लोग को ये कहानी पसंद आए। माता की उद्गम का, माता के इस पृथ्वी पर प्रकट होने की एक कहानी है। बहुत ही, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे आप लोग को तभी समझ आएगा। आप लोग इस कहानी को अगर पूरा देखेंगे आप लोग के तभी समझ में कहानी आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले उस माँ भगवती की स्तुति करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल जगदम्बे मैया की जय। एक्चुअली थोड़ा गला खराब है मेरा, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रही है तो भजन वगैरह चल रहे हैं रोज, तो इस वजह से थोड़ा गला भी खराब है। तो चलिए बताते हैं। माँ भगवती मठाना जो है वो एक लड़की थी जिसने माँ भगवती मठाना का रूप धारण किया, माँ दक्षिण काली के स्वरूप में आई है। तो जितनी भी देवियां हमारे भारतवर्ष में या हमारे उत्तराखंड में, वो किसी न किसी ने एक देवी का स्वरूप धारण किया है। वो हैं, कोई कन्या ही हैं, कोई सुहागिन औरत है, कोई अनमरी लड़कियां, वही एक देवी का स्वरूप लेके पैदा हुई हैं। तो आज वैसी एक ये भी है माँ भगवती मठाना। वैसे हमारे उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है, लेकिन देवी देवताओं का वास है ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई हम लोग किसी चीज को बना के उसको स्थापित नहीं। यहाँ पर कई देवियां एक शिला के रूप में स्थापित हैं। तो अभी मेरा जाना नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी गौरीकुंड में। गौरीकुंड में माँ चंडिका है, गौरीकुंड गांव में, जहाँ पर माँ गौरा देवी 6 महीने वास करती है। तो वहाँ पर माता चंडिका है, जिनकी एक मूर्ति नहीं है बल्कि एक शिला के रूप में वो वहाँ पर स्थापित हैं। दूसरी ये माँ भगवती मठाना देवी जो है वो भी एक पत्थर की शिला है, कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक पत्थर की शिला है। और उस पत्थर की शिला पिंडी के रूप में जिसे कहा जाता है उसके रूप में स्थापित है। तो तिलवाड़ा से कम 1.5 घंटा हम लोग को वहां जाने में लगता है। फिर सिलगोड़ी हम लोग गांव पहुंचते हैं तो वहां से फिर खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होती है। और खड़ी चढ़ाई के बाद जब हम लोग पहुंचते हैं तो पूरा चीड़ के जो पेड़ होते हैं, उसका पूरा जंगल है, बहुत समतल मैदान है। उस समतल मैदान के बीचों बीच माँ भगवती मठाना देवी वास करती है। बहुत ही सुंदर वहाँ का नज़ारा है, प्रकृति की एक अलग ही देन है उस जगह पर जहाँ पर माँ भगवती दक्षिण कालिका ये वास करती हैं। तो अब इसकी कहानी में शुरुआत करती हूँ आपसे कि जो मठाना देवी है ये एक कन्या के रूप में थी, जिसकी माँ की बहुत साल पहले डेथ हो चुकी थी। तो फिर उसके पिता ने दूसरी शादी करी, तो इसकी एक सौतेली माँ को घर में लेके आए। सौतेली माँ की खुद की भी एक बेटी थी। तो सौतेली माँ थोड़ा इससे बहुत ज़्यादा रूठली बात करती थी कि क्योंकि एक सौतेली माँ पे तो एक मोहर लगी हुई है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, अपनी माँ अपनी ही होती है। तो जब इसकी शादी होती है तो इसकी शादी होती है नीतिमण, ये गांव है जहाँ पर सारे अब क्या मैं आपको बताऊं, नेपाली लोग वहाँ पर रहते हैं। तो एक नेपाली से इसकी शादी हो जाती है। तो वो इसे बहुत
प्यार से रखता था, बहुत इसका ख्याल रखता था। तो इसकी माँ को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। जो इसकी सौतेली माँ थी वो इन चीज़ों को देख नहीं सकती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी बेटी को ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं मिलना चाहिए था। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा जब उसके मन की भावनाएं अपने दामाद के प्रति बहुत ज़्यादा गलत होने लगी, तो उसने क्या करा कि एक दिन जो ये माता रानी थी हमारी, तो उसे जंगल में लकड़ी के लिए भेज दिया कि तू जंगल जा और वहां से लकड़ी लेके आ। तो माता रानी बेचारी एक सीधी सी थी, कोई मन में छल कपट कोई ऐसी भावना ही नहीं थी। माँ के प्रति भी बहुत इज्जत और प्रेम था। तो माँ पर विश्वास करके वो जंगल में लकड़ियों के लिए चली गई। तो कुछ टाइम बाद इसने क्या करा कि इसकी जो सौतेली माँ थी, ये जो इसकी कहानी है, एक गीत एक भजन के रूप में भी इसकी पूरी कहानी है, जो हम लोग बहुत गाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि ताकि आप लोगों को कहीं क्या पता गढ़वाली में है तो आप लोग कई लोगों को समझना है, तो इसलिए मैंने हिंदी में इस कहानी को बताने का आप लोगों को प्रयास किया है। तो फिर इसकी जो सौतेली माँ होती है वो क्या करती है, खीर बनाती है, बिल्कुल गाढ़े दूध की खीर और विष के लड्डू, मतलब लड्डू बनाती है खाने के लिए, उसमें जहर मिलाकर उन लड्डुओं को उस अपने दामाद के लिए तैयार करती है। तो जब वो घर में अपसेंट रहती है, उसकी वाइफ मतलब ये माता रानी जो हमारी है वो जंगल में गई रहती है, तो उसकी अपसेंट में ये उसको बुलाकर अपने दामाद को बड़े प्यार से उसे बिठाकर ये लड्डू और ये खीर खिलाती है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो फिर क्या करती है कि उसे बांध कर उसको, जहाँ पर हम लोग के उत्तराखंड में डबल स्टोरी मकान हुआ करते थे, तो नीचे का जो पोर्शन था वहां पर गायें बंधी होती हैं और ऊपर अपना रहने का होता है। तो जहाँ नीचे का जो पोर्शन था, फर्स्ट फ्लोर जिसे बोलते हैं, तो वहां पर इसकी जो सौतेली माँ रहती है अपने दामाद को उठाकर उसकी डेड बॉडी को उस कमरे में फेंक देती है जहाँ पर इनकी गाय वगैरह बंधी रहती है। तो फिर कुछ टाइम बाद होता है, तो ये माँ भगवती जब जंगल से लकड़ियां लेकर घर वापस आती है तो अपने पति को ढूंढती है, तो इधर उधर देखती है तो उसे कहीं भी अपना पति नजर नहीं आता है। तो बहुत समझ लो पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर कुछ टाइम के बाद जो इसकी सौतेली माँ होती है, उसका बेटा और उसकी बच्ची, तो उसकी भतीजी, मतलब रिश्ते में माता की भतीजी वो लगती है, तो वो उससे पूछती है कि तूने कहीं मेरे हस्बैंड को देखा है? तो हमारे गढ़वाली में, हमारे उत्तराखंड में जो बुआ का हस्बैंड होता है उसे प्लेन्स की भाषा में क्या कहते हैं यार, मेरे को कुछ जैसे प्लेन्स की भाषा में उसे कुछ और लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। हमारे जो उत्तराखंडी भाषा में है तो बुआ के हस्बैंड को मामा जी के रूप हम लोग मामा जी कहकर पुकारते हैं। और प्लेन्स में बुआ के हस्बैंड को शायद आई थिंक बुआ के हस्बैंड को क्या कहा जाता है, मेरे को भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। जीजा जी ही बोलते हैं शायद अधिकतर, जीजा जी कुछ ऐसी, नहीं जीजा जी नहीं, सॉरी मैं बाय मिस्टेक, तो मुझे भी इतना कंफर्म नहीं कि प्लेन्स में क्या बोलते हैं। तो बहनोई वगैरह कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोगों के उत्तराखंड में उसको मामा कहा जाता है, मामा ही कहा जाता है बुआ के हस्बैंड को। तो वो फिर वो अपनी भतीजी से पूछती है कि तुमने कहीं मेरे हस्बैंड को देखा या अपने मामा जी को तुमने कहीं देखा है? तो वो बच्ची जवाब देती कि बुआ उसे तो ना मेरी दादी जो हैं उन्होंने एक कपड़े में बांध कर, जहाँ हम लोग की हमारे जो पशु बंधे हुए होते हैं वहाँ उस कमरे में रखा हुआ है। तो ये तुरंत वहां पे जाकर देखती है, तो वह उस समय मृत्यु को मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो वो देखते ही बहुत मतलब एक शॉक हो जाती है कि यार ये क्या हो गया है, मेरे पति को किसने मारा। तो उसकी भतीजी जो होती है उसे सारी स्टोरी बताती है कि दादी ने ऐसे ऐसे करके इसको मारा है बुआ। तो फिर उसके बाद माता रानी बहुत रोती है। तो बेचारी देखिए, एक सौतेली माँ, बिन माँ बाप की बच्ची, जिसने कभी माँ का प्यार नहीं देखा है। बहुत पीड़ादायक इस माँ की कहानी है, बहुत दर्ददायक इसकी कहानी है।
भगवान करे कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। देखिए विपदा, हम इंसान हैं, देवताओं ने भी बहुत विपदा खाई है, और शायद जितनी उन लोगों ने कष्ट झेला है ना, उतना तो हम लोगों को उसका 1% भी कष्ट नहीं मिल रहा है। माता सीता ने कितना बड़ा त्याग किया था, वो एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है माता सीता। तो उसके बाद फिर माता रानी अपने पति को अपने कंधे पर उठाकर वो उसे लेके आती है सूरज प्रयाग, जहाँ पर तिलवाड़ा में सूरज प्रयाग नामक एक जगह है जहाँ पर 2 नदियों का संगम है। तो वहाँ पर कई चिताएं जलाई जाती हैं। तो वो वहीं पर उसको अपने कंधे में उठाकर अपने पति को वहाँ पे लेके आती हैं। फिर वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर भी है साइड में ही। तो उस चिता में अपने पति की चिता जलाती है। तो चिता में वो खुद भी सती होने के लिए बैठ जाती है अपने पति की चिता में। तो तो वहाँ पर तुरंत भोलेनाथ प्रकट होते हैं। तो भोलेनाथ उसे चिता से उतार कर नीचे ले आते हैं। फिर उसे समझाते हैं कि नहीं देख, तू इस धरती पर आई है, तेरे हाथों कईयों का उद्धार होना है। तो भोलेनाथ के आदेश से माता रानी वहां से चली जाती है। लेकिन वो एक बहुत क्रोधित रूप में थी। मतलब जैसे बोलते हैं काली का जो अवतार होता है, तो काली माँ जो एक ऐसी शक्ति है कि जो कुछ भला कुछ बुरा कुछ नहीं देखती, क्योंकि काली का अवतार बहुत ही खतरनाक जिसे बोलते हैं वो स्वरूप काली माँ का है। तो वह रोते रोते वहाँ से पैदल रास्ते निकल जाती है। तो सबसे पहले जो उसकी रात गुजरती है वो है तिलवाड़ा में एक सुमाड़ी गांव है जिसका नाम है सुमाड़ी, वहाँ पर वो एक रात गुजारती है। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन जाती है हरियाली गांव। मैंने आपको बताया ना, हरियाली गांव बीच में पड़ता है, एक रूट पड़ता है वहीं पर। उसी के रास्ते माँ भगवती मठाना देवी के मंदिर का रास्ता है वहीं से। फिर उसके बाद वो हरियाली गांव में रुकती है। फिर उसके बाद वो तीसरे दिन गड्डी गांव है। गड्डी एक गांव का नाम है जहाँ पर अधिकतर पंडित लोग ही वास करते हैं। तो वहाँ पर रुकते। तो जहाँ जहाँ ये रुकते हैं आज भी इसके हाथों के निशान वहाँ पर हैं। आज भी इस माँ के हाथों के निशान वहाँ पर हैं। फिर वहाँ से ये पहुँचती है सिलगोड़ी का गाँव जंगल। जिस जंगल की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर इस माँ का मंदिर है उसको बोला जाता है सिलगोड़ी इसका एक नाम है। तो ये वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पर एक साधु बाबा वास करते थे। तो ये उन साधु बाबा से वहाँ पर शरण लेती है एक रात के लिए कि बाबा मुझे कृपया यहाँ पे शरण दे दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, दुखियारी हूँ, विपदा से घिरी हुई हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, मेरा कोई इस संसार में कोई अपना नहीं है। तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप आज रात मुझे यहाँ पर रुकने दीजिए। तो बाबा जी उसे वहाँ पर रहने के लिए उसको वहाँ पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक दिन होता है, 2 दिन, कई दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं। तो माता का मन वहाँ पर लग जाता है। तो वो वहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती। तो फिर वो बाबा जी से एक दिन बोलती है कि बाबा जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ मेरे को यहाँ पे रहने दीजिए, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगी, कोई मेरा ठिकाना नहीं है। तो बाबा जी फिर उसे एक बात कहते हैं कि हे पुत्री, तू एक नारी है और मैं एक पुरुष हूँ, और अगर तू मेरे साथ यहाँ पर रहती है तो पता नहीं समाज इस चीज़ को क्या, किस नज़रिए से इस रिश्ते को देखेगा, या तेरे पे कोई लांछन न लगाए। तो इसलिए जो बाबा जी होते हैं वो हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध देवता श्री घंडियाल जिनको बोलते हैं भगवान कृष्ण विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं घंडियाल देवता। तो वो साधु के जो रूप में थे, एक पुण्यात्मा थी जो वो वही थे। तो फिर वो बाबा जी वहाँ से उठकर मठाना देवी के मंदिर से और ऊपर एक जंगल है, तो वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाते हैं, वहाँ पर अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। फिर उसके बाद माँ बहुत क्रोधित थी क्योंकि उसने एक विकराल रूप धारण कर रखा था। तो उस गांव के रास्ते सुना मैंने ये कहानी के बारे में कि उस गांव के रास्ते जितनी भी सुहागिन औरतें जाती थी तो वो इतनी क्रोध में थी कि वो किसी को सुहागन नहीं दे सकती थी, क्योंकि खुद उसका सुहाग किस तरीके से उजड़ा है, तो बहुत क्रोध में थी। तो फिर कई जो उस गांव के जो पंच जो थे, जो गांव के पंच कहे जाते हैं, तो उन लोगों की आपस में एक मीटिंग होती है कि यहाँ पर भाई क्या यहाँ पर
ऐसा क्यों अनिष्ट हो रहा है, जो भी इस रास्ते जा रहा है उनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं गलत हो रही हैं। तो फिर वो लोग कहीं किसी के पास पूछने के लिए सारे पंच इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर यही निकलता है कि वहाँ पर कोई एक शक्ति है जो आप लोगों से कहना चाह रही है कि मुझे यहाँ पर एक देवी के रूप में स्थापित कीजिए, मेरा यहाँ पे मंदिर बनवाइए, तो तभी जाके ये चीज़ें सारी रुकेंगी। फिर सारे गांव के जितने भी पंच थे, वहाँ पर एक गणेश नाम के प्रधान थे, तो सबसे बड़े श्रेष्ठ बुजुर्ग थे उस गांव के, तो उस पूरे क्षेत्र के, उस भरदार पट्टी के पूरे क्षेत्र के, तो उनके सपने में आकर ये कन्या के रूप में बोलती कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर स्थान दीजिए और मेरा यहाँ पर मंदिर बनाइए। तो फिर सभी पंचों की आपस में सलाह होती है, तो फिर माता रानी का यहाँ पर चार चौमुरा, गढ़वाली में बोलते हैं चौमुरा, और हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है चार मुंह वाला, मतलब जिसके चार द्वार होते हैं, तो मंदिर बनाया जाता है। वहाँ पर इसको एक लिंग के रूप में, एक पिंडी के रूप में स्थापित है माँ भगवती मठाना देवी। और इसका जो काली का जो स्वरूप था, जब इसका मंदिर स्थापित होता है तो उसके बाद भगवती शांत स्वरूपणी रूप में मेरी माँ भगवती मठाना आती है। तो उसका जो अंदर, जो मंदिर के अंदर पिंडी है, वो एक शांत स्वरूपणी माँ के रूप में है। और जो इसका काली का जो अवतार था, जो इसने काली रूप धारण किया था, वो मंदिर से बाहर है, जहाँ पर कि श्रीफल वगैरह की बलियाँ दी जाती थी। और पहले के टाइम में यहाँ पर पशु बलियाँ भी दी जाती थी। तो पहले जब एक प्रचलन था, तो माँ भगवती मठाना देवी खुद भैंसे के ऊपर बैठकर उसकी बलि लेती थी, हाथ पर तलवार लेकर, और भैंसे के ऊपर बैठकर उसकी गर्दन काट के उसका खून पीती थी। इतना भयंकर इसका विराट रूप था माँ भगवती मठाना देवी का। तो ये कहानी थी भगवती मठाना। फिर उसके बाद जब उसका मंदिर बनाया गया, तो वहाँ पर जो इसका मंदिर जहाँ पर है, वहाँ पर 11 गांव, उसके अगल बगल 11 गांव हैं, तो 11 गांव की चिताएं वहाँ पर जलती थी। तो उन चिताओं के बीच में, उस शमशान घाट के बीच में माँ भगवती मठाना देवी का मंदिर स्थापित है। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी, तो मेरी बेटी उस टाइम पे 3 साल की थी। तो वहाँ पे मुर्दे, जो डेड बॉडीज जलाई गई थी, उनकी लकड़ियाँ वहाँ पर पड़ी थी। हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी, तो मेरी बेटी जो थी छोटी, उस लकड़ियों के ऊपर बैठ गई और सारे मंदिर की चारों तरफ घंटियाँ बजा रही थी। तो हम लोग को कुछ पता नहीं था। फिर बाद में किसी ने बताया, तो हम लोग भी एकदम से डर गए कि ये क्या हो गया, कि यहाँ पे तो शमशान घाट है कुछ। लेकिन उस माता रानी की इतनी प्रचंड शक्ति है कि किसी का बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, किसी के साथ कोई गलत वाइब्रेशन साथ नहीं जाती है, कि उस माँ की इतनी प्रचंड शक्ति वहाँ पर है कि किसी का भी बाल बाका नहीं हो सकता। तो फिर मेरे मायके की देवी है, हम लोग हमेशा उसका स्मरण करते थे, हमेशा दुख सुख हो, हमेशा भजन कीर्तन किया करते थे, उसका नाम जरूर लेते थे। और इसकी जितनी भी, इस क्षेत्र की जितनी बेटियां, ये सबके साथ जाती है, उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ खड़ी रहती है हमेशा। क्योंकि इस माँ ने खुद ही बहुत दुख देखे हैं, बहुत विपदा में ये माँ रही है। इस माँ ने भी बहुत खून के आंसू बहाए हैं। तो इसलिए ये कभी भी नहीं चाहती कि मेरी बेटियां दुखी हों, या मेरी जितनी भी ध्यानतियों का मतलब हमारे गढ़वाली में बोलते हैं ध्यानतियाँ, और हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है कि उस परिवार की, उस क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं, उनके साथ ये एक रक्षा कवच बनकर जाती है। जब उनकी शादी होती है, उनकी रक्षा करने के लिए जाती है, उनका कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं जाती। लेकिन मैंने कहा ना आपको, दुष्टों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, जो सच्ची भावना लेकर सच्चे मन से इस माँ के दरबार में जाता है, वो कभी खाली झोली वापस लौट के नहीं आता है। इतनी शक्ति इस माँ भगवती मठाना देवी की है। और यहीं के नहीं, उत्तराखंड से नहीं, चंडीगढ़, गुजरात, बंगाल, कलकत्ता, कहाँ कहाँ से लोग इसके मंदिर में नहीं आते हैं। बहुत शक्तिशाली ये माँ भगवती मठाना देवी है। जो वचन इसके एक बार इसने दे दिए, तो वो कभी वचन उसके कभी झूठे साबित नहीं होंगे, भले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है माँ भगवती मठाना देवी की कहानी। बहुत ही दयालु माँ है ये, है एक दक्षिण कालिका का स्वरूप ही है, लेकिन बहुत दया से भरी है मेरी माँ मठाना देवी। तो आज मैंने आप सभी को इसकी कहानी सुनाई है। जितना मैं जानती थी मैं आप लोगों को उतनी सुनाई है। आशा करती हूँ आप लोगों को इसकी कहानी पसंद आए। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
5वां नवरात्रा जो है अब आएगा, तो हमारे घर में जागरण की व्यवस्था हो रखी है। किसी भक्त के द्वारा यहाँ पर जागरण आयोजित किया जा रहा है। भक्त क्या है, मेरा भाई ही लगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो उसने कहा था कि मेरी ये मनोकामना पूरी होगी तो मैं माता रानी का जागरण जरूर करवाऊंगा। तो जागरण की 5वें नवरात्रि में जागरण है, तो जागरण की अभी तैयारियां चल रही हैं। मैं आप लोगों को बताया थोड़ा बहुत, अभी मेरे भी यहाँ पर काम चल रहा है, तो आज फाइनल हो ही चुका है काम। तो फिर आगे भी आपको वीडियो में बताऊंगी जागरण है किस तरीके से होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वीडियो जो मैं ये ब्लॉग जो बना रही हूँ, तो एक्चुअली मुझे अभी इसकी एडिटिंग इतनी अच्छे से आती नहीं है। और प्लीज़, जो मैंने इससे पहले जो 3rd नवरात्रि की जो वीडियो डाली उसमें थोड़ा बहुत गलतियाँ होंगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि भाई मुझे कई चीज़ें, मुझे सीखने की बहुत जिज्ञासा होती है, मुझे सीखना, और सीखने में गलतियाँ तो होंगी। तो आगे से कोशिश करूँगी कि कोई भी गलतियाँ ना हो। और अब लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आप लोगों को माता रानी की कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए माता की महिमा। जो माता के सच्चे भक्त होंगे तो वो इस माँ की महिमा का गुणगान जरूर करेंगे, इस माँ के महिमा का व्याख्यान जरूर करेंगे। इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी जरूर कीजिए। और आगे अब मैं नेक्स्ट आज 4थे नवरात्रि की मैं ये वीडियो आपको डाल रही हूँ। माता कुसुमांडका का आज दिन है, पंचमी स्कंद माता, 5वां नवरात्रा जो है माता स्कंद माता का है। और मैं आपको अभी एक कहानी और बताऊंगी, जो हमारे गढ़वाल में देवी देवताओं से ऊपर मानी जाती है, वो 9 देवियाँ, 9 परियां, उनकी मैं आपको कहानी बताऊंगी। कौन है, कहाँ से आई है और क्या इनकी शक्ति है, ये कैसे उत्पन्न हुई है इस पृथ्वी पर, और ये कहाँ इनका वास है। मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊंगी। अगर आप लोग इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि हमें वो कहानी सुननी है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं आपको उत्तराखंड की कई चीज़ें ऐसे, देखिए उत्तराखंड में हम लोग कई ब्लॉगर हैं, हम लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने शायद अपने आपको किसी ने बताई ना हो। मैं आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊं, क्योंकि मैं उन चीज़ों को अनुभव कर चुकी हूँ, वो चीज़ें मेरे ऊपर भी प्रभाव कर चुके हैं। तो इसलिए मैं अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सकता है। और माता भगवती जगदम्बा माँ मठियाना देवी आप लोगों पर कृपा बनाए रखे। माता रानी जैसे आपने मेरे काम बनाए हैं, इन सभी लोगों की मनोकामनाएं ऐसी पूरी करना, इन सभी लोगों पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मुझे जगदम्बे मैया की जय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए दिलचस्प घटनाओं के साथ। अभी आगे कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताऊंगी, जो चीज़ें मैंने अनुभव की हैं, जो चीज़ें मैंने फील किया। तो इसी के साथ ओके बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।